हेलो स्टूडेंट्स, IT इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है MCQ टाइप जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है, जिसका कि एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन रहता है, ऐसे प्रश्नों का जो है एक सेट जो है 26 क्वेश्चन का यह सेट है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपका ITI का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप लोग CBT एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो है आपको इससे प्रश्न पूछा जाएगा। आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कोई ITI बेसिस पर जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए भी जो है यह क्वेश्चन सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपको एक एक क्वेश्चन करके डिटेल से बताते हैं। थोड़ा सेट जो है लंबा हो सकता है, टाइम लंबा हो सकता है इसमें। आप लोग पूरे प्रश्न को जो है लास्ट तक देखें और समझें। कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवाइडेबल फ्यूज। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 एम्पियर का जो है आपका केबल लगा हुआ है और उसमें आपको जो है रिवाइडेबल टाइप का जो है फ्यूज लगाना है। तो उसके लिए जो है फ्यूज का जो है आपका करंट कैरिंग क्षमता जो है कितना होना चाहिए, किस रेटिंग का आप जो है फ्यूज लगा सकते हैं। हिंदी में देखिए दिया हुआ है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। आपका देखिए इसमें जो है 13 एम्पियर ए में है, बी में 16 एम्पियर है, सी में 26 एम्पियर है और डी में 39 एम्पियर है। तो केबल का जो है आपका रेटिंग 32 एम्पियर है। इसका मतलब 32 एम्पियर से कम का ही फ्यूज बांधेंगे हम। 32 एम्पियर से ज़्यादा का फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ डी में जो है 39 है, तो आपका डी जो है आंसर गलत हो गया, डी तो होगा ही नहीं। अब आपका बच गया ABC। ऐसे आप जान लीजिए इसका जो है फार्मूला होता है कि आप जितना का करंट का रहे, जितना का केबल का कैपेसिटी रहे, उसका जो है 80% ही जो है उसका फ्यूज का कैपेसिटी दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए 100 एम्पियर का है, तो 100 एम्पियर का केबल है तो उसमें हम मैक्सिमम जो है 80 एम्पियर तक ही जो है हम करंट फ्लो करा सकते हैं। इसका मतलब जो है हमको 80 एम्पियर का जो है फ्यूज बांधना है, तब हमारा केबल सुरक्षित रहेगा। तो ये उसी हिसाब से यहाँ पूछ रहा है 32 एम्पियर का। तो आपका जो है 32 एम्पियर को आप क्या कीजिए 0.8 से जो है आप इसको गुना कर दीजिए। तो 32 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका देखिए कितना निकलता है, 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, यानी कि 25.6, 25.6। इसका मतलब लगभग जो है 26 एम्पियर। तो 26 एम्पियर देखिए आपका जो है यहाँ दिया हुआ है सी में। इसका मतलब जो है सही आंसर आपका सी हो गया, 26 एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज से जो आप वायर को मेजर करते हैं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज का जो है अलग अलग रेंज आता है। जैसे एक रेंज आता है आपका 0 से 36 और दूसरा आता है 0 से 50। सामान्यतः जो है हम लोगों के यहाँ 0 से 30 वाला ही यूज होता है, सामान्यतः यही आता है। ये जो है हमारे यहाँ नहीं मिलता है। और जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन में जो है डी में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0 से 36, तो आपका सही आंसर जो है डी हो गया। इस तार जोड़ का जो है नाम क्या है। देखिए ये प्रश्न में जो है आपको जो जॉइंट दिया हुआ है उस जॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका जो इसका देखिए यहाँ पर में एक जो है जॉइंट में जो है गांठ जैसा दिया हुआ है, एक राउंड घुमा करके दिया हुआ है। तो इस स्थिति में इसको बोला जाता है नोटेड टैप जॉइंट। आपका जो सही आंसर है वो बी सही आंसर है। प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स का उपयोग किया जाता है। देखिए ए में आपका ऑप्शन है रेजिन, बी में है आपका जिंक क्लोराइड, सी में है साल अमोनिया और डी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले थोड़ा जानकारी ले लें कि आपका यह जो है अलग अलग टाइप का जो है यह सोल्डरिंग कहाँ पर में फ्लक्स जो है किस जगह पर में कौन सा फ्लक्स का यूज होता है। जैसे ए में आपका दिया हुआ है रोजिन, तो रोजिन जो है आपका यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बी में है आपका जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड जो होता है यह जो है जैसे आयरन है, जो भी आयरन होगा आपका कास्ट आयरन है या कोई भी टाइप का आयरन होगा, तो उसमें जो है आपका इसका जो है फ्लक्स का यूज किया जाता है जिंक क्लोराइड का। उसके बाद आपका है सी में साल अमोनिया। तो साल अमोनिया जो होता है यह जो है कॉपर है, आपका ब्रास है, उसके बाद आपका जो है टीन प्लेट होता है। इन सब चीज़ में जो है आपका साल अमोनिया का यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह आपका जो है GI में यूज होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। लोहा को जो है लोहा के ऊपर में जस्ता का जो है परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जिंक जहाँ पर भी रहेगा उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो सही आंसर हो गया आपका डी। और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, जब आपका अधिक मात्रा में जो है कहीं पर में प्रोडक्शन करना रहता है, वहाँ पर में टिनिंग का प्रक्रिया करना रहता है। जैसे आपका मान लीजिए तांबा है, तांबा के ऊपर में जो है आपको लेप चढ़ाना है सोल्डर का, तो वो जो है आपका हो जाता है टिनिंग किया हुआ। तो बड़े पैमाने पर करने के लिए जो है आपका डीप सोल्डिंग मेथड है, सोल्डिंग का एक विधि है जिसके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर में प्रोडक्शन यूनिट में इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका डीप सोल्डिंग। सोल्डिंग विथ ए फ्लेम नहीं होगा, सोल्डिंग विथ सोल्डरिंग आयरन भी नहीं होगा, और सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो यहाँ पर में जो आपका प्रश्न में देखिए एक्स जो है इंगित किया हुआ है इस भाग को, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, इस भाग का जो है क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है आपका बेडिंग, ए। इसके लिए आपको जो है केबल का जो है अंडरग्राउंड केबल का पार्ट का नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट का जो है क्या नाम होता है। इसमें जो है अलग अलग भाग होता है, सभी भाग को आपको याद रखना पड़ेगा। हम आपको शॉर्ट में याद रखने का फार्मूला बता देते हैं, आप याद रखिए। क्या? SAB सब LPC, सब LPC आप याद रखिए। इससे जो है ये आपका 6 जो है पार्ट होता है केबल में। सबसे ऊपर वाला भाग को जो है सर्विंग बोलते हैं, उसके बाद वाला भाग जो होता है उसको आर्मरिंग बोलते हैं, और उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बेडिंग बोलते हैं, और उसके बाद जो है हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग लेड सीथेड, और उसके बाद जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेपर इंसुलेटेड, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा कंडक्टर केबल। XLPE केबल का जो है पूर्ण रूप है क्या है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सी आंसर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है, यह जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग है। देखिए, जो अभी आप केबल का पार्ट्स हम जैसे पहले क्वेश्चन में बताए, उसमें जो है आपका 6 पार्ट्स का नाम बताए, तो हम आपको बताए थे उसमें कि SAB सब LPC, तो ये आप याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका इस हिसाब से ऐसे करके चलिए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दूसरे, एक इसके ऊपर ये है, C के ऊपर P है, P के ऊपर L है, L के ऊपर B है, B के ऊपर A है, A के ऊपर S है, तो सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे का सब जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर में पूछा जा रहा है सर्विंग, तो सर्विंग के लिए जो है आपको देखिए S जो है कहाँ पर आता है, S जो है आपको सबसे पहले S है, उसके बाद A है। इसका मतलब S जो है A को सुरक्षा करता है, A का मतलब होता है आर्मरिंग। तो आर्मरिंग यहाँ पर देखिए आपको A में दिया हुआ है प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से सुरक्षा के लिए नहीं होगा ये। उसके बाद दिया हुआ है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो सुरक्षा करता है आपका, जैसे मॉइस्चर से सुरक्षा करता है, तो मॉइस्चर से सुरक्षा करने के लिए लेड सीथेड आता है, तो ये नहीं होगा। लेड सीथेड जो है आपका, अगर ये रहता लेड सीथेड की, तो जो है आपका उसके ऊपर जो है बेडिंग होता है, तो वो नहीं होगा। बी में है आपका प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा करने के लिए क्या लगा हुआ रहता है, तो आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आपका देखिए दिया हुआ है मेटेलिक सीथेड, तो मेटेलिक सीथेड जो है अगेंस्ट क्रोजिन, मतलब धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। धात्विक कवच को जो है क्षरण से बचाने के लिए जो है आपका बेडिंग होता है, क्योंकि धात्विक कवच जो है ये लेड सीथेड होता है, और लेड सीथेड के ऊपर बेडिंग होता है, तो यह भी नहीं होगा। सबसे लास्ट में आपका है एटमॉस्फेरिक क्रोजिन आर्मरिंग, आर्मर के ऊपर में जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े, क्रोजिन नहीं लगे, तो उसके लिए उसके ऊपर जो है आर्मरिंग के ऊपर जो है आपका सर्विंग रहता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्विंग परत, तो सही आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में, विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अंडरग्राउंड केबल में जो है लूप टेस्ट जो होता है, या लूप टेस्ट के द्वारा हम जो है शॉर्ट सर्किट का पता करते हैं। तो आपका बी में आंसर है शॉर्ट सर्किट, तो बी आपका जो है सही आंसर है शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो है केबल जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो इसका जो है 4 विधि है। डक्ट मेथड है, रैक इन एयर,
उसके बाद है एलोंग बिल्डिंग भवन के साथ, और डायरेक्ट इन ग्राउंड ज़मीन के माध्यम से। तो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पावर का जनरेशन होता है वहाँ पर में रैक को जो है हवा में बनाया जाता है, ऊपर में, वहाँ पर में पिलर लगा करके और उसके ऊपर में रैक बना करके और उससे जो है केबल ले जाया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन के लिए आपका सही आंसर है बी, रैक इन एयर। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें जो है कॉपर का पूछ रहा है, तो कॉपर का जो है आपका संख्या कितना होता है वो याद रखना पड़ेगा, आपका 29 होता है। तो 29 के लिए आपको देखिए क्या होता है, 2, 8, 18, तो 2, 8, 10 और 18, 28 और 1, 29। यानी कि आप जान रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा जो है पूर्ण कब होता है, उसका फॉर्मूला आप लोग होते हैं 2n² से निकालते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट में आपका ये 1 बच गया। इसका मतलब जो है यहाँ पूछ रहा है आपको बैलेंस, तो 1 आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। देखिए आप लोग शुरू में ही पढ़े होइएगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का प्रभाव, जिसमें जो है आपको यहाँ पर देखिए हीटिंग इफेक्ट, जहाँ जिससे हम लोगों को जो है उष्मा निकलता है उसमें जो है हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, जैसे हीटर है, गीजर है, तो ये सब होता है। उसके बाद जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में जानते हैं जो जैसे मोटर चल रहा है, पंखा चल रहा है, जो घूमने वाला पार्ट होता है वो सब सारा आ जाता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में। केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट के द्वारा जो है आपका रासायनिक क्रिया होता है, जैसे बैटरी है, सेल है, उस सब में जो है आपका स्टोरेज होता है। तो एक है यहाँ पर उसके बाद गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, तो गैस आयनीकरण प्रभाव जो है, इसी प्रभाव के कारण से हमारा जो है यह नियॉन लैंप जलता है। तो आपका सही आंसर जो है डी हो गया, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, एक है कुचालक और एक है प्रतिरोध। अगर सीधा प्रतिरोध पूछता है तो उस टाइम में आप ओम दे सकते हैं, क्योंकि ओम जो है प्रतिरोध का इकाई है, छोटी इकाई हो गया ओम, ओम ही होता है। उससे जो है बड़ा होता है आपका किलो ओम, और उससे आपका ओम से छोटी इकाई है आपका मिली ओम, और सबसे बड़ी इकाई है आपका मेगा ओम। मेगा ओम मीन्स 10⁻⁶, मिली मतलब 10⁻⁻3, किलो मतलब 10⁻3। तो कुचालक पूछ रहा है, तो कुचालक में आप जानते हैं कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तभी वो कुचालक होगा। इसका मतलब जो है मेगा ओम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज दी कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। देखिए इसमें जो है अलग अलग टाइप का जो है आपका फ्यूज के बारे में दिया गया है। पहला में है कार्टेज फ्यूज, दूसरा में है डिवाइडेबल फ्यूज, तीसरा में है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह तो फ्यूज है ही नहीं सबसे पहला नंबर में, यह सर्किट ब्रेकर है तो यह तो होगा ही नहीं। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज, यह जो है आपका 3 इसमें जो है फ्यूज का प्रकार दिया हुआ है, जिसमें जो है अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए जो है जो आप वायर वाला फ्यूज मानते हैं ये आपका जो है यूज होता है, इसको बोलते हैं रिवाइडेबल फ्यूज। तो सही आंसर है आपका रिवाइडेबल फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन्स। सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। ए में है आपका स्कार्फ जोड़, बी में है एरियल टेप जॉइंट, सी में है ब्रिटानिया टी जॉइंट और डी में है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो लेंथ यहाँ पर देखिए चालक की लंबाई बढ़ाना है, तो चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए आपका जो है यहाँ पर आपका डी सही आंसर है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ए में आपका है टेलो, यह नहीं होगा। बी में है आपका करअलाइट और सी में है आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपको हम पहले ही बता चुके हैं अभी कि जिंक क्लोराइड का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आपका है डी में साल अमोनिया, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर है बी इसमें करअलाइट। यह जो है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर में सोल्डिंग करने के लिए करअलाइट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सोल्डर के बारे में भी, फ्लक्स के बारे में भी आप जानकारी ले लें। जैसे टेलो है आपका, टेलो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए यूज होता है। टेलो जहाँ पर भी आपका कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में लगाना होगा तो आपको जो है टेलो का यूज होगा। उसके बाद आपका जो है जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड जो है आपको कास्ट आयरन में यूज होता है, कास्ट आयरन में। और साल अमोनिया रोजिन जो है यह आपका ब्रास है, कॉपर है, टिन है, ये सब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है।
जब आप जो है एक बार सोलर को पिघला दीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा पिघलाइएगा, बार बार पिघलाते रहिएगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग जो है कम हो जाएगा। दूसरा है शीशे का भाग कम हो जाएगा। तीसरा है स्लग को बनने में से रोकेगा। चौथा है जोड़ों पर असमान बहाव। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका टिन का परसेंटेज जो है उसमें कम जाता है, क्योंकि लेड और टिन का मिश्रण रहता है, तो लेड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिन का परसेंटेज घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करेंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। कोई भी कंडक्टर में से कोई भी अधिक करंट अगर बहता है तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो ओवर हीट होने से क्या होगा, ओवर हीट होने से उसका जो है प्रतिरोध जो है कुचालक का, कोई भी कुचालक होगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उससे जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि जो है वोल्टेज ड्रॉप और जो है वो जो है वोल्टेज के लिए जो आपका जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करने लगेगा। बी में है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ये भी नहीं होगा। सी में है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज, प्रतिरोध जो है बढ़ेगा नहीं, ये भी गलत है। तो क्या होगा, हीट होने से प्रतिरोध घटेगा। तो सही आंसर आपका जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कॉन्ग्रेस्टेड एरिया। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। देखिए केबल बिछाने का जो है अलग अलग विधि है। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग का आंसर था रैकिंग एयर, हवा में जो है केबल ले जाने का। उसके बाद है यहाँ पर देखिए डक्ट पाइप, और है एलॉन्ग बिल्डिंग के साथ, और डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो जहाँ पर खुली जगह रहता है वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इन ग्राउंड में लेके जाते हैं, बिल्डिंग के पास से भी लेके जाते हैं। लेकिन जो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि संकीर्ण एरिया है, जगह कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है डक्ट पाइप लगा कर रखे हम लोग केबल को लेके जाते हैं। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल। यूजी केबल में जो है जो मार्क किया हुआ एक्स उसका नाम बताना है। तो आपको अभी हम इससे पहले ही बताए थे, याद रखने का फॉर्मूला क्या, SAB सब LPC। तो सबसे जो अंदर वाला ये होता है ये कंडक्टर सी है, और उसके बाद वाला ये पेपर, उसके बाद वाला जो है पेपर इंसुलेशन, यहाँ पर होता है पेपर इंसुलेशन, और उसके बाद जो है होता है लेड सी थ्रेड। तो यहाँ पर में देखिए आपका ये जो है पूछ रहा है, ये तीसरा भाग आ रहा है आपका, तो यह लेड सी थ्रेड है। यहाँ पर में डी में आपका जो है दिया हुआ है लेड सी थ्रेड। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर में, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन दी सर्किट। भूमिगत केबल के किस भाग के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसके हिसाब से आपका जो है शॉर्ट सर्किट के लिए अभी तुरंत हम, ये लूप टेस्ट है, लूप टेस्ट के द्वारा जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ज्ञात किया जाता है, इसको बोलते हैं लूप टेस्ट। एक प्रश्न और आया था पीछे इससे संबंधित, तो सही आंसर जो है आपका बी है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर में है, व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। देखिए यहाँ पर में जो है पूछ रहा है धात्विक कवच, तो हम आपको फिर से याद दिला दें, आप याद रखें SAB सब LPC। तो यहाँ पर पूछ रहा है धात्विक कवच, तो धात्विक कवच जो है कौन सा होता है। तो धात्विक कवच जो है देखिए आपका लेड सीथेड जो है वो धात्विक कवच है। तो लेड सीथेड का सुरक्षा कौन करता है, तो जो इसके बाद वाला लेयर रहेगा ये, तो इसके बाद वाला लेयर है बेडिंग, जिसका मतलब जो है आपका सही आंसर जो है बेडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सोल्डिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट यूज वाइल सोल्डिंग। सोल्डिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। देखिए सोल्डिंग आयरन को जब हम यूज करते हैं, काम हो जाता है, उसके बाद इसका एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड में लगा करके रखने से क्या होता है कि कहीं पर अगल बगल का कोई भी चीज़ जो है आग नहीं पकड़ेगा उसमें। तो इसका सही आंसर जो है आपका ये है, इट प्रिवेंट्स बर्न एंड फायर। यह जो है जलने एवं अग्नि को रोकता है। आपका अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करना उसका ये काम नहीं है। आपका सोलिंग प्रक्रिया का समय बचाना ये भी काम नहीं है, और संचालन को विद्युत झटके से बचाना ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन दी जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर में कौन सा जोड़ लगाना है और कहाँ लगाना है जंक्शन बॉक्स में। तो जंक्शन बॉक्स में हम जॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर में हमको वायर केबल के ऊपर में कोई टेंशन नहीं रहता है, तो ऐसे जगह पर हम लोग जो है रेड टेल जॉइंट लगाते हैं। तो सही आंसर है आपका रेड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जोड़ का नाम क्या है। यह जो है आपका देखिए
ये तो स्ट्रेट जॉइंट है, लेकिन स्ट्रेट जॉइंट में आप लोग पढ़े हैं मेरिट जॉइंट, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर है इसमें, तो ये जो सही आंसर आपका ये हो गया मेरिट जॉइंट। यह आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट? ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग है एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ लाइन्स, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, इनसाइड द एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, मैकेनिकल स्ट्रेस एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, और डी में है टैपिंग दी सर्विस कंडक्टर फ्रॉम ओवरहेड लाइन। तो जब हमको जॉइंट लगाना रहता है ओवरहेड लाइन में, टी जॉइंट जब लगाते हैं तो वो ब्रांच लाइन निकालने के लिए, इसका मतलब जो है आपका सही आंसर है डी। तो इस प्रकार से आपका इस सेट में जो है 26 क्वेश्चन हो गया। और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।